ओके, लिखो अब मीणा लिखो आप जनजातियों में। अच्छा, वो भील हो गए थे आपके, कुछ रहा तो नहीं था? या मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि भाई मैं भील में ये भी लिखाऊंगा? कंप्लीट हो गया ना? अब लिखो मीणा लिखो आप। क्या कह रहे हो? क्या होली त्योहार ये तो लिखा दिया था। अब लिखो मीणा लिखो आप। देखो मीणा लिखिएगा। देखो भाई, मीणा जो शब्द है, इसकी इसकी उत्पत्ति आपके मीन से हुई है, मछली से मानी जाती है, और इसका उल्लेख इनके ही गुरु माने जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम है आपके मुनि सागर। मुनि सागर महाराज जो है इनके गुरु माने जाते हैं, और इन्होंने इनकी उत्पत्ति किससे मानी है? मीन से या मछली से, ठीक है ना। मीणा जाति के जो लोग हैं, ये सबसे अधिक बहुतायत में आपके किस जिले में मिलते हैं? जयपुर। कहां मिलते हैं? जयपुर। लेकिन आप जानते हैं कि मीणाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मीणाओं के क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उन सबको जब मिलाया जाता है, इनके सारे टाइप्स को, तो वो सारे मीणा सबसे अधिक उदयपुर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? उदयपुर, ठीक है। मीणाओं में जयपुर में जो मिलते हैं वो सबसे अधिक जमींदार मीणा मिलते हैं। कौन से मीणा? जमींदार। और इनका जो है शासन भी रहा है। इनका क्या रहा है? शासन। इनका शासन कहां रहा? आमेर में। लंबे समय तक शासन रहा। उसके बाद कछवा राजाओं ने इनकी जो जागीरदारी थी, इनका अधिकार क्षेत्र था, उस पर कछवा वंश के शासकों ने क्या कर लिया? शासन कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर इस पर आपके कछवा वंश ने आपका जयपुर राजघराना स्थापित कर लिया, और फिर जयपुर राजघराने का इनके परिक्षेत्र में क्या रहा? शासन रहा, और लंबे समय तक शासन रहा। मित्रों, ये मीणा जो है, इनमें जो बड़े स्तर पर मिलने वाले मीणा है वो दो ही हैं। एक तो होते हैं जमींदार मीणा, और एक होते हैं चौकीदार। होने को प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक जो मिलते हैं वो जमींदार और कौन मिलते हैं? चौकीदार, ये मिलते हैं। मित्रों, जमींदार मीणा की हम बात करें और चौकीदार मीणा की बात करें, तो चौकीदार ये वे थे जो राजा महाराजाओं के पास रहते थे और चौकीदारी का काम किया करते थे। किसका काम किया करते थे? चौकीदारी। जो राजा महाराजाओं के पास रहते थे ये उच्च कुलीन मीणा होते थे। कौन से? चौकीदार। लेकिन समय अनुसार इनकी आदतों ने इनको तो ला दिया पीछे, और जो जमींदार मीणा है वो कहां चले गए? आगे, क्योंकि वो कृषि पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? कृषि पर, कंप्लीटली कृषि पर निर्भर। आज देखिएगा पूरे राजस्थान में, ठीक है, आज सबसे अधिक अग्रसर यदि कोई है, अग्रणी मीणा है, तो कौन सा है? जमींदार। और इसका जीता जागता उदाहरण यदि आपको देखने को मिलेगा तो वो राजस्थान के 4 जिलों में मिलता है। और राजस्थान के वो 4 जिले हैं जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और करौली। आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं देश ही नहीं कि ये कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में इन 4 जिलों में रहने वाले मीणा जाति के लोग है ना, पूरे हिंदुस्तान में आज सर्वोच्च पदों पर आसीन है, इन 4 जिलों के, ठीक है। और आज सबसे पिछड़ा यदि कोई मीणा बना है, ठीक है, इन 4 जिलों के आधार पर यदि नोटिस करें तो वो कौन रहा है? चौकीदार। ये पीछे चले गए क्योंकि इनको उच्च कुलीन आदतें थी।
ये राजा महाराजाओं के पास रहे, वही उनके तरह खाना पीना रहना सहना, वही मौज मस्ती करना। और इनका जो रहा है जमींदारों का, वो मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होना, बेसिक्स बातें करना, और धरातल से जुड़कर इन्होंने अपनी श्रेष्ठता इस देश में साबित की है। और नो डाउट सो मच देन मच इंटेलिजेंट, आगे आने वाले समय में इतने इंटेलिजेंट मतलब कुलीन वर्ग में ये जा चुके हैं कि इनको कोई फॉलो नहीं कर सकता। रियलिस्टिक है सबसे अधिक। और आज आप ये देखिएगा, एक एक घर में 6-6 IAS, एक एक घर में 5-5 6-6 लोग कस्टम कलेक्टर, और एक एक घर में रेलवे में यार DRM 4-4 5-5 DRM। अब ताज्जुब कीजिएगा कि जो प्रगति इन लोगों ने की है इस शिक्षा के माध्यम से और अपनी सुविधाओं के माध्यम से, शायद ही मुझे नहीं लगता कोई करे। अब इसके लिए आप कोई भी टिप्पणी कीजिएगा, मेरी तरफ से मैं टिप्पणी नहीं करता, मेहनत तो इन्होंने भी खूब की है। और आप इसके लिए इसी चीज को आधार नहीं मान सकते मित्रों। मैं आज हाँ कोई सहारा मिल ही जाता है, लेकिन आज मैं मेरे यहां देखता हूं नो डाउट मच इंटेलिजेंट। क्या कह रहे हो? मच इंटेलिजेंट, बहुत सिविलाइज्ड पर्सनैलिटी। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, पीठ पीछे नहीं कर रहा, मैं देखता हूं आज। कभी किसी ने सामने यूं डांट दिया और गलत को गलत कह दिया ना, तो हमारे यहाँ रहने वाले जमींदार जो मीणा है ना, मतलब ये मान लो कि पूरे गांव से माफी मांग लेगा वो। और वो ये तय करता है कि हम अगली बार से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्राइम नहीं, अपराध नहीं, बच्चे इतने पढ़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या कह रहे हो? वो तो कुछ नहीं। अब यार ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। असामाजिक तत्व तो सब जगह मिलेंगे यार, कहां नहीं मिलते। आप किसी भी समुदाय विशेष वर्ग को उठाकर देखिएगा, जो असामाजिक हो जाता है ना, वो असामाजिक ही रहता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। वो किसी भी का भी हो सकता है। सामाजिकता जिसमें नहीं है, जैसे अंकित है, ठीक है, तो इसके लिए मैं ये थोड़ी कि मैं सभी को दोषी ठहराऊं, ठीक है। मतलब मैंने उदाहरण दिया, ऐसा है नहीं, सज्जन है, लेकिन मैं इसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहरा सकता, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा आपसे, तो लिखिएगा आप, मीणा लिखिएगा, लिखो मीणा जाति की उत्पत्ति मीन या मछली से मानी जाती है। मीणा जाति की उत्पत्ति मछली या मीन से मानी जाती है। मछली या किससे मानी जाती है? मीन से मानी जाती है, ठीक है। फिर लिखो, राजस्थान की जनजातियों में, राजस्थान की जनजातियों में सबसे अधिक मीणा जनजाति मिलती है। कौन सी जनजाति मिलती है? मीणा जनजाति। फिर लिखो, मीणा जनजाति के गुरु को, मीणा जनजाति के गुरु को जनजाति के गुरु को मुनि सागर या मगन सागर कहा जाता है। मुनि सागर या क्या कहा जाता है? मगन सागर कहा जाता है। मुनि सागर या मगन सागर कहा जाता है। फिर लिखो, मगन सागर के द्वारा मत्स्य पुराण लिखा गया।
क्या कहा गया? वो मगन सागर के द्वारा मत्स्य पुराण लिखा गया और मत्स्य पुराण में मीणा जाति की ठीक है ना, मत्स्य सागर में मीणा जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। ठीक है ना, मत्स्य पुराण में किया गया। फिर लिखो सबसे अधिक मीणा जयपुर जिले में मिलते हैं। हाँ, नहीं, जयपुर ऑल ओवर भील मीणा उदयपुर है ना, भील मीणा सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? उदयपुर। और मीणा जो है, मीणा में लिखना कोष्टक में जमींदार, कोष्टक में क्या लिखोगे? जमींदार, ये आता रहता है, जमींदार जयपुर जिले में मिलते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर लिखो नेक्स्ट में लिखना मीणा जाति का शासन प्राचीनतम समय में। क्या कह रहे हो? मीणा जाति का शासन सबसे अधिक आमेर में रहा है, आमेर में रहा है। कहाँ रहा है बताओ? आमेर। ठीक है ना, ओके। फिर लिखो नेक्स्ट में, लिखो मीणाओं में दो वर्ग प्रमुखतया मिलते हैं। दो वर्ग प्रमुखतया मिलते हैं। नंबर 1 जमींदार मीणा और नंबर 2 चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। ठीक है ना, तो जमींदार मीणा लिखो, ये वे होते हैं जो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर होते हैं। ये वे होते हैं जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। कृषि और पशुपालन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है ना, फिर लिखो चौकीदार मीणा। ठीक है, ये उच्च कुलीन वर्गीय मीणा रहे हैं, उच्च कुलीन वर्गीय, उच्च कुलीन वर्गीय मीणा रहे हैं जो राजा महाराजाओं के यहां, जो राजा महाराजाओं के यहां कोषगारों की रक्षा का कार्य करते थे, कोषगारों की रक्षा का कार्य करते थे। राजा महाराजाओं के यहां कोषगारों की रक्षा का कार्य करते थे, है ना, कोषगार होते थे ना, उनकी रक्षा का कार्य करते थे। होते ये थे उच्च कुलीन। क्या? वो तरुण सागर, बहुत सारे मुनि सागर हैं जैन समाज के, तो आप होड़ ही नहीं कर सकते, है ना, लेकिन मगन सागर को ही मुनि सागर कहा गया था। ओके, अब लिखें आप, नेक्स्ट में लिखें, देखो मीणा जो है ना, ये मीणा जाति के लोग हिंदू अनुयायी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बताओ? हिंदू अनुयायी। तो लिखो आप, मीणा जाति के लोग हिंदू अनुयायी माने जाते हैं।
मीणा जाति के लोग हिंदू अनुयायी माने जाते हैं। हिंदू अनुयायी माने जाते हैं। एक ये बताओ, आपने पेपर दिया, कुछ क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? ईमानदारी से बताना। पक्का? फिर ठीक है भाई। 100% में से 90% तो मिले होंगे परसेंटाइल पूरे, 100 की 100। फिर ठीक, फिर दिक्कत नहीं है। अब भाई क्या कह रहे हो? नहीं मिले हो तो भी कह देना भाई कि नहीं मिले, मुझे उसमें मुगालते मत रखना, फिर अपन और इम्प्रूव करेंगे। और ये है कि मिले तो फिर अच्छी बात है। क्यों जी? नहीं है? अभी तक मैंने ना इन 6 दिनों के अंदर कम से कम 30 से 40 फोन अटेंड किए हैं, ज्यादा तो नहीं करे। देखो भाई, मैक्सिमम 30 से 40 फोन आए आफ्टर पेपर। तो उन्होंने ये कहा कि सर काफी मिले, ये भी नहीं कहा कि भाई इतने क्वेश्चन आए। एक शख्स ने मुझे जरूर ये बताया था भाई 40 आए, उसमें से 37 मिले। तो मैंने किया यार आपको नंबर कैसे याद रहे भाई? 40 आए ये कैसे याद रहा? आपने क्या गिने क्या भाई? गिने हो जब तो कि नहीं सर ऐसे लगभग थे, तो मैंने लगभग नहीं होता, आप ये कह सकते हैं पढ़ाया उसमें से अधिकाधिक मिले। क्या कह रहे हो? क्या 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का था? हाँ नहीं, वो 14 तारीख वाले में तो कम थे, 15 में ज्यादा थे। 14 तारीख वाले में तो गिने चुने क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, 14 तारीख वाले की तो मैं कह ही नहीं रहा। असम की जनसंख्या, हाँ तो पूछ ली, तो जनसंख्या अपन ने पढ़ाई नहीं। चलो लिखो आप। एक तो हिंदू अनुयायी, ये इनकी कुलदेवी जो है जीर्ण माता को मानते हैं। कुलदेवी किसे मानते हैं? जीर्ण माता। लेकिन ध्यान में रखना, जयपुर में जो मीणा है उनकी कुलदेवी आपके आमेर की देवी शिला देवी को मानते हैं। किसको मानते हैं? शिला देवी। ये कहां पर है बताओ? आमेर। केवल जयपुर के मीणा, बाकी सभी मीणा कुलदेवी किसे मानते हैं? जीर्ण माता। जीर्ण माता को कुलदेवी माना जाता है मीणा समाज की। वहीं ये ध्यान में रखें कि इनका जो देवता जो होता है ना, जहां स्थान होता है, जो देवता होता है स्थानीय, उसको ये बुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुज कहते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान में रखें कि जो जैसे इनके स्थानीय देवी देवता ये घरों में इनके आते हैं, उसको उनके लिए स्थान बना देते हैं। ठीक है? आत्माएं होती हैं कम उम्र में जो गुजर जाते हैं, बनते हैं ना, उसको पितृ जो होते हैं उसको ये बुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुज। तो लिखें आप। क्या? कौन? मैं? ऐसा तो आज तक कभी काम ही नहीं पड़ा, ईश्वर की दया से कभी सोचा ही नहीं। तो लिखो आप। तो लिखिएगा नेक्स्ट में, मैं एस्थेटिक हूं। एस्थेटिक तो मैं हूं, पूजा पाठ भी मैं करता हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कभी फेस नहीं किया, काम ही नहीं पड़ा तो आदमी क्या जाने। तो लिखो आप। लिखो भाई, लिखो। मीणा समाज की कुल देवी जीर्ण माता को माना जाता है। मीणा समाज की कुल देवी जीर्ण माता को माना जाता है। ठीक है? लेकिन नोट करके भी लिख लेना, जयपुर के मीणा समाज के लोग जयपुर के मीणा समाज के लोग मीणा समाज के लोग, ठीक है ना, मीणा समाज के लोग अपनी कुलदेवी आमेर की शिला माता को मानते हैं।
ठीक है ना। किसे मानते हैं बताओ? शिला माता को मानते हैं। फिर लिखो, मीणा समाज में अपने पितरों को, पितृ समझ जाओगे ना, देवता। मीणा समाज में अपने पितरों को बुज कहा जाता है। मीणा समाज में पितरों को बुज कहा जाता है। पितृ जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? बुज कहते हैं। लिख लोगे? बुज। जो पितृ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुज कहा जाता है। क्या कह रहे हो? वो देवी होती है, पित्राणी नहीं होती, देवी होती है। ठीक है ना। या तो भूतनी होती है या देवी होती है। ठीक है ना, दो ही होते हैं। अब लिखें आप नेक्स्ट में। ठीक है ना, क्यों जी? अब लिखें नेक्स्ट में। देखो, मीणा समाज में बच्चों के जन्म होने पर, यदि बेटे का जन्म है तो थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? थाली। ये मीणाओं से चलिए परंपरा। बेटे के जन्म पर क्या बजाते हैं? थाली। और बेटी के जन्म पर सूप बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सूप। तो लिखो आप, सूप भी एक वाद्य यंत्र होता है जो मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। तो लिखो आप। ओके। चलो लिखो आप। लिखो, मीणा समाज में बेटे के जन्म पर, ठीक है, मीणा समाज में बेटे के जन्म पर थाली बजाई जाती है। थाली बजाई जाती है, जबकि बेटी के जन्म पर, जबकि बेटी के जन्म पर ठीक है ना, बेटी के जन्म पर सूप बजाया जाता है। बेटी के जन्म पर सूप। सूप तो अच्छा होता है, पागल, भेदभाव क्या है? सूप जानते हो आप कैसा होता है? सूप तो अच्छा एक वो माना जाता है, प्रतीकात्मक चिन्ह है हिंदू एस्थेटिक में, बहुत बड़ा। ठीक है ना। बेटी के जन्म पर क्या? सूप। अब लिखे नेक्स्ट में, मीणा जनजाति के जो गांव होते हैं ना, इनको पाल और ढाणी कहते हैं। लिख लो, मीणा जनजाति के गांव को पाल एवं ढाणी कहते हैं। लिखेगा, लिखो, मीणा जनजाति के घरों को, गांव को पाल एवं ढाणी कहते हैं। गांव को पाल एवं ढाणी कहते हैं। क्या? ये एग्जामिनर पे निर्भर है। फला क्या होता है कि कच्चे घरों का ही समूह होता है, लेकिन बड़े कच्चे घरों का समूह फला कहलाता है, और छोटे घरों का समूह क्या कहलाता है? पाल। हो सकता है उन्होंने बड़ों के लिए पूछ लिया हो, इसलिए कह दिया वो फला। ये है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखकर पता लग जाएगा। उसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखोगे ना, पता लग जाएगा भाई ये बड़ों के लिए पूछा है। तो ये है। तो मीणा जनजाति के घरों को पाल एवं क्या कहते हैं? ढाणी। ये लिख लिया आपने। अब देखो, मीणा समाज में, प्लीज क्या बातें कर रहे हो आप? हेलो, ए नेता, क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, तो लिखो, मीणा समाज में कृषि में, लेकिन मीणा समाज में कृषि में, मुझे यार कहने के लिए मजबूर मत करो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है, लेकिन उस क्वेश्चन का प्रत्युत्तर आप क्यों देते हो? मैं हूं ना। लिखो, मीणा समाज में कृषि में बंटाईदार व्यवस्था मिलती है। बंटाईदार व्यवस्था मिलती है, जैसे
हसल, जिसे हसल हाड़ी बट भी कहा जाता है, हाड़ी बट कहा जाता है, हसल और हाड़ी बट कहा जाता है। क्या, जिसे हसल और हाड़ी बट कहा जाता है। हसल कहते हैं और क्या कहते हैं, हाड़ी बट कहते हैं। कि हसल भी कहते हैं और हाड़ी क्या कहते हैं, बट कहते हैं। बटाईदार व्यवस्था मिलती है, मतलब कि जैसे आपका खेत किसी दूसरे ने कर लिया, ठीक है ना, माटे पे देना होता है कि नहीं होता, तो उसे हसल और क्या कहते हैं, बट कहते हैं, या हाड़ी बट कहा जाता है, ठीक है ना। और इन खेतों पे काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे अपन अपने खेतों पे रख दें तो उसको ये लोग हाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, हाड़ी। लेकिन उसे आप बट नहीं दे रहे, आप उसे विभाजन नहीं कर रहे, आपका खेत है और आपने इसको रख लिया और इसको कह दिया भाई तेरे महीने के लास्ट में या कृषि होगी तो ये पैसा दे देंगे या ये चीज दे देंगे तेरे को, तो उसे हाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ी, ठीक है ना। दूसरा ये है कि मीणा जो आपके समाज है, इसका प्रमुख त्योहार जो है, प्रमुख त्योहार जो है इसका होता है आपके दीपावली। दीपावली के साथ इसका त्योहार माना जाता है आपके कौन सा, रक्षाबंधन। कौन सा माना जाता है, रक्षाबंधन, ठीक है। दीपावली के बाद में भी इसका जो त्योहार होता है, एक तो दीपावली के समय होता है जिसे तो ये कहते हैं तर्पण। क्या कहते हैं, तर्पण कहते हैं। और दीपावली के बाद आपके आती है भाई दूज। क्या आती है, भाई दूज आती है, ठीक है। ये दो बड़े त्योहारों को सबसे ज्यादा मानते हैं ये। और दीपावली के बाद भाई दूज, इसे ये कहते हैं चावल खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल खाना, इसे कहा जाता है। कि ये लोग अपने, मतलब ऐसा नहीं है, सारे रिलेटिव्स एक जगह मिलते हैं जब भाई दूज होता है तो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा त्योहार है इनका। इसमें सभी इनके वर्ग के जितने भी ऑफिसर से लेकर चपड़ासी तक, ये अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं। ऑफिसर से लेकर चपड़ासी तक जाता है और वहां पर मतलब इनके सारे रिलेटिव्स आते हैं, आज भी आते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं। और इसको जैसे ये कहते हैं चावल खाना, वैसे तो कहते हैं बूरा खाना। क्या कहते हैं, बूरा खाना, लेकिन इसको हिंदी में अपन देखें तो ये क्या कहते हैं, चावल। उसके लिए चावल बनता है बड़े स्तर पर, और मतलब ये मानो कि पूरे गांव के रिश्तेदार एक जगह हो जाते हैं, पूरे गांव के रिश्तेदार सारे अच्छे अच्छे अधिकारी। मतलब इनका उस समय जब सीएस था ना, ये चीफ सेक्रेटरी था इनका, क्या नाम था, वो मीणा रहे थे अपने चीफ सेक्रेटरी, और डीजीपी रहे थे हरीश मीणा। कौन रहे थे, हरीश मीणा। भला आप ये देखो, स्पेशलिटी छुट्टी लेते थे और पूरे मतलब प्रशासन एक जगह हो जाता था उस समय, क्योंकि ऑफिसर्स आते थे, ऑल इंडिया लेवल से आते हैं। चाहे वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार लग रहा है, चाहे वो आईएफएस बनकर लंदन चला गया ना, वो भी आता है इस समय। चाहे पूरे साल नहीं आता वो, लेकिन इस समय आता है। और उस परंपरा को इनके क्या कहा जाता है, चावल खाना कहा जाता है। आपके पता नहीं इधर मीणाओं में ऐसा है कि नहीं है। मेरे यहाँ आपके नीम का थाना में खूब है, कांवट में है, ठीक है। इधर लामबाऊ की ढाणी के आसपास खूब सारे मीणा है, ये अजयपाल के गांव के आसपास है कि नहीं है। तो पता नहीं इधर आते कि नहीं आते इधर। लेकिन भाई इधर तो चौकीदार मीणा ज्यादा है, चौकीदार मीणाओं में ये परंपरा कम है, जमींदार में ये ज्यादा है। और जमींदार मीणाओं में मतलब कि हर छोटे से लेकर बच्चे से लेकर सब सम्मिलित होते हैं, उसे चावल खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल। तो लिखो आप, लिखो मीणा समाज में, मीणा समाज में बड़ा त्योहार, मीणा समाज में बड़ा त्योहार दीपावली, दीपावली के बाद भाई दूज, भाई दूज और रक्षाबंधन को माना जाता है।
भाई दूज और रक्षाबंधन को माना जाता है। भाई दूज और किसे माना जाता है? रक्षाबंधन को। ठीक है ना? फिर लिखो, इस समय सभी रिश्तेदार एक ही स्थान पर मिलते हैं। सभी रिश्तेदार एक ही स्थान पर मिलते हैं, जिसे चावल खाना कहते हैं। जिसे चावल खाना कहते हैं। ठीक है। अब एक और है इनमें, मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल। कहते हैं ना कि पटेल क्या कर रहा है, कई बार पटेल बन जाते हैं हमारे लोग। चल लिखो आप, लिखो, मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है, उसे पटेल कहा जाता है। पंचायत का मुखिया होता है, उसे पटेल कहा जाता है। ठीक है। एक प्रथा ऐसी है जो मीणा जनजाति से अन्य जातियों में भी आई है। ठीक है ना? उसमें क्या है कि ये मीणाओं में ही थी, मीणाओं से अन्य जातियों में भी आ गई है ये, कि जिस घर से लड़की ब्याह कर ले गए हैं या ब्याही है जिस घर में, उसी घर से है ना, मतलब कि जैसे इस लड़की का संबंध इस घर में कर दिया, उसी घर से लड़की का संबंध उस घर में कर लिया। क्या कहते हैं? आटस। ये परंपरा मीणा समाज से आई है, और इसका है ना, अब मीणाओं ने तो इसे छोड़ दिया और अन्य समाजों ने इसे अपना लिया। और इससे क्या होता है, कई बार लड़की की दुर्दशा हो जाती है, और इस बहुत अधिक दुर्दशा होती है। इस परंपरा को सभी को छोड़ना पड़ेगा। इसे आटा साटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आटा। दुर्दशा, मरण लड़की का होता है, लड़की का अपना जीवन है, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके अपने ही सोच होती है, लेकिन उसका जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता? और ये लड़के के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि लड़के की दुर्दशा नहीं होती। लड़का है, अब वो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, उसकी अपनी एक दोस्त है, वो अपनी शादी करना चाहता है, लेकिन उसको करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? तो लिखो, लेकिन मीणाओं ने छोड़ दी और अदर ने अपना ली। तो लिखें आप, लिखो, मीणा जनजाति में, हाँ ठीक है ना, लिखे, मीणा जनजाति में यह प्रमुख परंपरा रही है। मीणाओं में यह प्रमुख परंपरा रही है कि हाँ, यह प्रमुख परंपरा रही है कि जिस घर में लड़की का विवाह किया जाता है, लड़की का विवाह किया जाता है, उसी घर से लड़की वधू के रूप में ब्याह कर लाई जाती है। उसी घर से लड़की, जिसमें अपनी लड़की का विवाह करते हैं, उसी घर से लड़की वधू के रूप में ब्याह कर लाई जाती है। क्या कह रहे हो? तब नहीं लाते? ठीक है ना? ओके, हो जाता है, ऐसा होता है भाई। अन्नी तो या अने जो है वो सही कह रहा है, तो लिखे आप। ओके, तो उसी घर से लड़की को वधू के रूप में ब्याह कर लाया जाता है। इस प्रथा को आटा साटा कहा जाता है। इस प्रथा को आटा साटा कहा जाता है। उस प्रथा को क्या कहते हैं बताओ? आटा साटा। क्या ऐसी प्रथा को आटा साटा कहा जाता है? ओके, अब देखो, ये जो मीणा समाज है, मीणा समाज
शायद आपने बड़े त्योहार दीपावली तो लिख लिया, लेकिन ये नहीं लिखा तर्पण, है ना। कि मीणा समाज के लोग दीपावली पर, अपन तो पूछते हैं लक्ष्मी को, ये भी लक्ष्मी को पूछते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, दिन के समय में किसी भी कोई भी जलीय क्षेत्र होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पुष्कर जाएं या फला स्थान जाएं, इनके गांवों में होते हैं कोई ना कोई जलीय क्षेत्र, तालाब वगैरह होते हैं, वहां ये अपने पूर्वजों को अर्पण जल प्रदान करते हैं। उस प्रथा को तर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तर्पण। तो लिखो आप, ये क्वेश्चन आता रहता है, आरपीएससी 2-3 बार पूछ चुकी है। लिखो, मीणा जनजाति के लोग दीपावली के दिन, मीणा जनजाति के लोग दीपावली के दिन, ऐसे ही आएगा आपको लिखा हुआ, दीपावली के दिन करते हैं, है ना। दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को जल स्रोतों के निकट जाकर, ठीक है, जल अर्पण का कार्य करते हैं, जिससे तर्पण कहा जाता है। जल अर्पण का कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तर्पण कहा जाता है। तर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, चौकीदार मीणाओं की परंपरा थोड़ी अलग है। जमींदार मीणाओं में झूठ बोला जाता है ना, तो उस पर भी पंचायत हो जाती है। तो जमींदारों में कई तो इतने सख्त रूल्स हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत सख्त रूल्स हैं। तभी तो वो लोग लिमिट में रहते हैं और पूरे अनुशासित रहते हैं, इसलिए वो जल्दी सिलेक्ट होते हैं, जल्दी मतलब उनका सिलेक्शन होता है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ये सच है। अन्य समाजों में कोई अपराध करेगा ना, उसको अपन छिपा लेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रशंसा कर लेंगे। लेकिन जमींदार मीणा है ना, मैं चौकीदार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज सबसे अधिक क्राइम यदि किसी जाति विशेष में है ना, तो उस पर अपन टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जमींदार मीणाओं में ये वास्तविकता में परंपरा है कि यदि किसी बच्चे ने अपराध कर दिया, झूठ बोल दिया, तो उसको समाज से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके परिवार को। मतलब किसी तरह का वो नहीं है, वहां पे छूट नहीं है जमींदार मीणाओं। हकीकत है, पता नहीं यहां है कि नहीं है, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, ऐसा कई बार हमें सुनने को मिलता है, ठीक है ना। कई बार हमें ना सुनने को इस तरह का मिलता है। और तो और आप क्या कीजिएगा, अपराध इतनी बड़ी चीज है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा महुआ तहसील से इनकी वाइफ चुनाव लड़ती, गोलमा, पिछली बार इनका भतीजा लड़ा। इनके भतीजे की किसी एक गलती के कारण इनके भतीजे को खुद मीणाओं ने वोट नहीं दिए। एक गलती माफ नहीं है वहां, और इसी के कारण वो 10,000 वोटों से हारा। राजेंद्र नहीं हारता नहीं, मतलब उसकी एक गलती थी। एक गांव पड़ता है बैजूपाड़ा, अब तो वो तहसील बना दिया है ना, तहसील घोषित कर दिया राजस्थान। वहां उसकी की गई गलती की सजा है ना, देख लो, उसको पूरे क्षेत्र में झेलनी पड़ी। मतलब वोट किरोड़ीलाल जी को चला जाता, लेकिन उसको नहीं गया, राजेंद्र को, कि गलती उसकी थी। तो उन्होंने कहा कि दंड भी हम इसी को देंगे, अब आपको नहीं देंगे। तो इतना मतलब वो है उनमें। और उसने किया, पता नहीं किसी कोई राजपूतों के थे, उनसे मतलब कह दी होगी कुछ उसने, तो उसने बेचारे ने जाके ही गांव में जाके तो देख लो, उसको हार का मुंह ही देखना पड़ा कि साहब उसने ऐसे ऐसे कहा, मुझ पर ये बात कही। तो देख लो, लास्ट मतलब जीतते जीतते भी आदमी को हरा दिया। 3 घंटे के अंदर तो हार गया वो, लास्ट में जाके हारा वो। सब जगह जीता, वहीं हारा, ठीक है ना। तो मतलब वहां अपराध मतलब इसको दंड वो मानते हैं। कई लोग तो संरक्षण देते हैं, हर समाज संरक्षण दे रहा है अपराधी को, हर समाज दे रहा है, कोई भी समाज अछूता नहीं है इससे। और उसकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी है इस समाज में, बहुत बड़ाई करते हैं, और बहुत तगड़ा आदमी है रे। देखो, जमींदारों के तो मैं कहता नहीं हूं, औरों की मैं मुझ पर वो है नहीं, ठीक है ना। तो लिखो आप,
लिखिएगा। मीणा जनजाति क्या? लिखो। ना 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 यार, ऐसे नहीं है। मतलब लास्ट तक आदमी जाता है ना, लास्ट तक आदमी जाता है। आपको मैं ये सच बताता हूं, देखो मुझे जोड़ना नहीं है इस चीज से। अभी वर्तमान में, चलो मैंने आपको उदाहरण नहीं देने चाहिए पारिवारिक, मेरी जो चाची जी हैं वो पंचायत समिति सदस्य हैं, ठीक है, और उप प्रधान भी है। मेरी तहसील की क्या है? उप प्रधान, महुआ तहसील की उप प्रधान। हमारे यहाँ पे सर्वाधिक वोट जो है वो ब्राह्मणों के हैं, मेरे खुद के यहाँ पे। मतलब पूरे पंचायत में हमारे 3300 वोट हैं, उनमें से 2400 वोट ब्राह्मणों के हैं। 2400 वोट किसके हैं? ब्राह्मण। 250 वोट मीणाओं के हैं, 110 वोट चौकीदार मीणाओं के हैं, 200 मतलब 250 वोट तो जमींदार के हैं, 110 चौकीदार के हैं। बाकी में हमारे यहाँ पे सैनी समाज आता है, और आपके जो थोड़े बहुत वोट जो हैं वो आपके अनुसूचित जाति से आते हैं। जाटव समाज आता है हमारे यहाँ पे। जैसे मेघवाल नहीं होते, बैरवा नहीं होते, हमारे यहाँ जाटव होते हैं। एससी में कौन होते हैं? जाटव, ठीक है ना, ये आते हैं। तो एक्चुअलिटी क्या थी कि सामने वाले भी जो थे वो हमारे परिवार से थे, तो 2 कैंडिडेट हो गए। कितने कैंडिडेट हो गए? 2। 1-2 वैसे छोटे मोटे खड़े हो गए, दोनों में टक्कर थी। टक्कर थी तो देखो आप जानते हैं कि चाहे वो हमारे हैं चाहे किसी और के हैं, वोट डिवाइडेशन होना था। भाई ब्राह्मणों के वोट क्या होने थे? डिवाइडिंग होने थे। इसका मतलब जीत जो निर्भर थी वो अन्य पर थी, अन्य पर थी। वो भी गए, हम भी गए। जब बातचीत हुई ना, मैंने इस चीज को तो मैंने पहली बार ही देखा। गए तो साहब कहते कि साहब अभी कोई डिसीजन नहीं किया। क्या कहा? कि कोई डिसीजन किया, मतलब 250 तो वो और 110 वो, मतलब 360 वोट की बात थी। कितने वोट की बात थी? 360। कि हमने कोई डिसीजन नहीं किया है, देंगे आप दोनों में से किसी एक को, चाहे उनको दें चाहे आपको दें, लेकिन ये हम बिल्कुल लास्ट डे आपको बता देंगे। अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं है। साफ ही कहती मुंह पे। मैंने कहा यार ये जोरदार है, ठीक है। काफी मिलने वाले भी थे, ऐसा नहीं है। 1-2 मेरे साथ भी पढ़े, 1-2 ही पढ़े थे, बाकी को मैं जानता भी नहीं था। तो मैं रहता नहीं हूं तो मैं जानू किसको, ठीक है। एक अपने सीकर में लग रहे पासपोर्ट ऑफिस में, मुकेश नाम है, मुकेश मीणा, पासपोर्ट बनाते हैं। कभी कोई दिक्कत है तो मिल लेना, ठीक है। यही सीकर पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है, ओके। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मेरी वो प्रभारी है पासपोर्ट ऑफिस अधिकारी है, यहाँ के पासपोर्ट अधिकारी। मेरी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने की सीकर कहाँ रहते हो? मैंने यहाँ रहता हूँ। कि यार ठीक है कोई बात नहीं, हम डिसीजन करते हैं। लास्ट टाइम दोनों को बुला लिया, दोनों के सामने शर्त रख दी, दोनों कैंडिडेट के सामने। तो हमने उसको डन कर दिया, भाई ठीक है आपकी शर्त मान्य है, ठीक है। दूसरे दिन सुबह अपने आप ही उन्होंने अपनी गाड़ियां की, अपने आप आए, अपने आप वोटिंग कर गए। और लास्ट में अपन के ये तय हो गया कि अपन ज्यादा तो नहीं लेकिन 20-30 वोटों से क्या हो गए? जीत गए। क्योंकि टक्कर कड़ी थी, अगले वालों की भी इमेज अच्छी थी, इधर भी ठीक था, और हम 21 वोट से चुनाव को जीत गए। जो कहा मुंह पे कहा, जो किया उन्होंने मुंह पर किया। ये भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं करेंगे। अब इससे बड़ी और क्या विश्वसनीयता होती है? तो लिखेगा आप, ठीक है। चाहे वो हम जीते चाहे हारते, ये तो नसीब होता है, चुनाव ऐसी चीज होती है। लेकिन जो किया मुंह पर किया, कहकर किया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो मैंने मेरे फादर से पूछा क्या ये सभी जगह होता है? कि भाई सभी जगह ऐसा ही है, इनके करते हैं तो मुंह पे करते हैं, नहीं करते नहीं करते। तो ये, तो लिखो आप, लिखो मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग अपराध और झूठ को, अपराध और झूठ को, अपराध और झूठ को मान्यता नहीं देते हैं। अपराध और झूठ को मान्यता नहीं देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उसे समाज से बर्खास्त कर देते हैं।
संलिप्त पाया जाता है तो उसे समाज से बर्खास्त कर देते हैं। समाज से क्या कर देते हैं? बर्खास्त। अब देखो एक आरएस मेंस में क्वेश्चन आया है, आरएस मेंस का क्वेश्चन रहा है ये, समाज से बर्खास्त कर देते हैं, ये तो लिख लिया ना कि अंग्रेजों ने मीणाओं को क्या कहा है। तो अंग्रेज जो है मीणाओं को जयराम पेशा कहते थे। ये आरएस मेंस का क्वेश्चन रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ, जिसको क्या कहा था? जयराम पेशा। ये कानून था मीणाओं के लिए, इसलिए वो मीणाओं को भी क्या कहते थे? जयराम पेशा कहते थे। जयराम पेशा के नाम से ही जानते थे मीणाओं को। तो लिखो आप, लिखो मीणा जनजाति को अंग्रेज लोग, मीणा जनजाति के लोग, वो मीणा जनजाति को अंग्रेज लोग मीणा जनजाति के लोग, वो मीणा जनजाति को अंग्रेज लोग जयराम पेशा भी कहते थे। क्या कहते थे? जयराम पेशा। उन्होंने घोषित कर रखा था जयराम पेशा, क्योंकि उनके लिए जयराम पेशा कानून बनाया गया था। क्या था बताओ इस कानून में? क्या? थाने में हाजिर। और ये खासतौर पे चौकीदारों के लिए था। किसके लिए था? चौकीदार। चौकीदार मीणाओं के लिए था ये जयराम पेशा। तो लिखो, क्योंकि इनके लिए जयराम पेशा कानून बनाया गया, क्योंकि इनके लिए जयराम पेशा कानून बनाया गया था। जयराम पेशा कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत इस कानून के अंतर्गत जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, उन्हें थाने में जाकर, स्थानीय थाने में जाकर अपनी पेशी करवानी पड़ती थी। अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, उन्हें थाने में जाकर अपनी पेशी करवानी पड़ती थी। क्या करवानी पड़ती थी? पेशी। अब बताओ मीणा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? पुनर्विवाह होता है ना दोबारा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं नाता। नाता बैठना। लिखो, उसे पेशी करवानी पड़ती थाने में जाकर, ये लिख लिया। फिर लिखो मीणा जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा को, मीणा जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा को, पुनर्विवाह की प्रथा को पुनर्विवाह की प्रथा को नाता बैठना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाता बैठना। ठीक है। अब देखो मीणा जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह प्रथा है, वो है ब्रह्म विवाह। कौन सी प्रथा है? ब्रह्म विवाह। लिखो मीणा जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथा ब्रह्म विवाह है। कौन सी बताओ? ब्रह्म विवाह। प्रचलित प्रथा ब्रह्म विवाह है। ठीक है ना? कुछ ही लोग हैं जो राक्षस विवाह करते हैं, जो भगाकर ले जाते हैं ना। हाँ, ठीक है ना, उसको राक्षस विवाह कहते हैं, लेकिन ब्रह्म विवाह प्रसिद्ध है। फिर लिखो मीणा जनजाति में, हाँ तो वही तो है। अरे यार प्यार में कोई भागता है क्या?
प्यार में कोई नहीं है, ठीक है। ये तो आपसी सहमति होती है, ठीक है। आपसी सहमति दो की, घर वालों की तो नहीं है, तो वो तो अपनी सहमति से करते हैं। वो भगाकर थोड़ी होता है। भगाकर ले जाने मतलब जबरदस्ती उठाकर ले जाना, हाँ, किडनैपिंग करना। चलो यार, ये से आप भगा कर ले गए, ये हो गया, इस तरह से आप जोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है। बच्ची की सहमति और आपकी सहमति है, तो लड़की की सहमति है और आपकी सहमति है, तो कर सकते हैं, इसमें क्या है। नहीं माने नहीं माने, चलो आप लिखिए नेक्स्ट में। लिखे मीणाओं में तलाक प्रथा भी प्रसिद्ध है, और तलाक को वो लोग कहते हैं छेड़ा फाड़ना। लिखो मीणाओं में या मीणा जनजाति में तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये और लिख लो यार, नोट करके लिखो। भरतपुर के मीणा दुर्गा की पूजा करते हैं देवियों में। भरतपुर के मीणा, भरतपुर के मीणा भरतपुर के मीणा, लिख लिया ना? किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं। केवल भरतपुर के मीणा ही करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है ना। फिर लिखें आप, नेक्स्ट में लिखें, एक और लिख लें आप। छेड़ा फाड़ना हो गया, ये हो गई। लिखें आप, लिखो मीणाओं के प्रकार। मीणाओं के प्रकार लिखें आप। दो तो है ही है, चौकीदार और जमींदार, ये तो दो बड़े वर्ग है ही हैं। और चौकीदार मीणा, ये ध्यान में रखना, सबसे अधिक अलवर जिले में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अलवर। और अलवर में शाहजहांपुर, अलवर में कहाँ है? शाहजहांपुर। ये चौकीदार मीणाओं का सबसे बड़ा गढ़ है अलवर में। हाँ बिल्कुल, ये भी लिख लो आप। मीणाओं के प्रकार लिख रहे हैं ना, तो कहीं ये भी लिख लो, चौकीदार मीणा राजस्थान में सबसे अधिक शाहजहांपुर अलवर में मिलते हैं। शाहजहांपुर कहां? अलवर में। अब लिखें मीणाओं के प्रकार, लिखें आप। मीणाओं के अन्य प्रकार में लिखें। लिखें पहला, लिखें पडिहार मीणा। पडिहार, पहला लिखें पडिहार मीणा। देखो जो पाड़े का मांस खाते हैं ना, हाँ, पाड़ा का मांस खाने वाले जो मीणा होते हैं वो पडिहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पडिहार। और ये टोंक और भीलवाड़ा में मिलते हैं। टोंक एवं कहां मिलते हैं? भीलवाड़ा। और जो सभी प्रकार का गंदा संदा सारे मांस खाते हैं वो मैला मीणा होते हैं। इसमें सब आ जाएंगे, गधे सब आ जाएंगे। सभी प्रकार का मांस खाने वाला या मांस खाने वाला मीणा मैला मीणा होता है। फिर है उजला मीणा। उजला मीणा वो होता है जो गाय बैल का मांस नहीं खाता है। ये पूछते हैं इन्हें, गाय एवं बैल का मांस नहीं खाने वाला, मांस नहीं खाने वाला उजला मीणा होता है। कौन सा मीणा होता है? उजला। फिर आपके होता है रावत मीणा। ये सबसे अधिक अजमेर और अजमेर के बाद धौलपुर में मिलते हैं।
ठीक है, ये उच्च कुलीन वर्गीय मीणा होते हैं, उच्च कुलीन वर्गीय मीणा होते हैं जिनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी गई है, राजपूतों से मानी गई है, या उच्च जातियों से जो मीणा बन गए, चाहे वो आपके कोई भी हैं, वो रावत मीणा होते हैं। ये अजमेर और धौलपुर में मिलते हैं। अजमेर और कहाँ मिलते हैं? धौलपुर। ठीक है, तो बताओ जो पाड़े का मांस खाए वो कौन से मीणा है? पड़िहार। जो सभी प्रकार का खाए वो मैला। जो गाय व बैल का मांस नहीं खाते उजला। जो उच्च कुलीन वर्गीय हैं वो क्या है? आपके रावत में। तो लिखो आप में मीणा कौन कौन है क्या? कोई ना, कोई ना, ना गर्ल्स वर्ल्स रहने दो, बॉयज कौन है? हाँ। ठीक है, लिखो आप, लिखो पड़िहार मीणा, लिखो लिखो पड़िहार मीणा लिखो। ये वे होते हैं, एक्चुअलिटी क्या है कि मैं इसलिए आप में हाथ खड़े नहीं करवा रहा क्योंकि हम में से कुछ इमेच्योर हैं जो भक्तियां कस देते हैं उल्टी सीधी, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मनोज है, इसको कभी आप रोक नहीं सकते, कभी नहीं रोक सकते, इसको कितना समझा लो। तो लिखो आप, ठीक है। अब लिखे नेक्स्ट में, मतलब मैंने नाम लिया है क्योंकि आप बुरा नहीं मानोगे, ठीक है ना। लिखो पड़िहार मीणा, लिखो लिखो जो पाड़े का मांस खाते हैं, जो पाड़े का मांस खाते हैं वो आपके पड़िहार मीणा कहलाते हैं। ठीक है ना। किसका मांस? पाड़े का मांस खाते हैं उसे पड़िहार मीणा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पड़िहार मीणा। फिर लिखो ये मीणा टोंक एवं भीलवाड़ा में अधिक मिलते हैं। ये मीणा टोंक एवं भीलवाड़ा में अधिक मिलते हैं। टोंक एवं कहा? भीलवाड़ा। फिर लिखो मैला मीणा, मैला मीणा लिखो। लिखो ये वे मीणा है जो सभी प्रकार के, मतलब आराम नहीं मिला अभी, है ना। ये वे मीणा है जो सभी प्रकार के मांस खाते हैं, सभी प्रकार के, गंदा सूगला सभी खाते हैं, सभी प्रकार के मांस खाते हैं, उसे मैला मीणा कहते हैं। सभी प्रकार के मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मैला मीणा। वैसे मीणा होते अच्छे हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। फिर लिखो उजला मीणा, आई लाइक मीणा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लिखो उजला मीणा, नहीं रियल में, क्या कह रहे हो? ना ना ना, लिखो उजला मीणा लिखे आप, ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं करें प्लीज। लिखे उजला मीणा, लिखे उजला मीणा लिखे। लिखे ये वे मीणा होते हैं जो गाय एवं बैल का मांस नहीं खाते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तई तैसे। ये सभी जगह मिलते हैं। उजला मीणा लिखे। लिखे ये वे मीणा होते हैं जो गाय व बैल का मांस नहीं खाते। गाय एवं बैल का क्या नहीं खाते हैं? मांस नहीं खाते। वो कौन से मीणा होते हैं? उजला मीणा। फिर है रावत मीणा। रावत मीणा लिखें। लिखो ये उच्च कुलीन वर्गीय मीणा होते हैं, ये उच्च कुलीन वर्गीय मीणा होते हैं जिनकी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है, मानी जाती है, जिनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? राजपूतों से मानी। ठीक है ना। और लिखो इस तरह के मीणा अजमेर और धौलपुर में मिलते हैं। क्या रावत मीणा अजमेर और कहां मिलते हैं? धौलपुर में मिलते हैं। अजमेर और कहां मिलते हैं? धौलपुर में। फिर लिखे चमरिया मीणा।
ये वो हैं जो चमड़े का काम करते हैं। लिख दो, चमरिया मीणा लिख लो। चमड़े का काम करने वाले मीणा, काम करने वाले मीणा, चमड़े का काम करने वाले मीणा, जो चमड़े का काम करते हैं, है ना, चमड़े का काम करने वाले मीणा चमरिया मीणा कहलाते हैं। इनको औरंगजेब ने करवाया था ये काम, ये नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने जबरदस्ती करवाया, इसलिए इनको क्या कहा, चमरिया मीणा कहा। ठीक है। ऐसे मीणा अलवर में मिलते हैं, अलवर के मेवात क्षेत्र में। लिख लो, ऐसे मीणा अलवर के मेवात क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। फिर लिखे चौथिया मीणा। चौथिया मीणा ये भी राजपूतों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, कि राजपूतों के अंतर्गत आते हैं, और ये चौथ वसूली का काम करते थे राजा महाराजाओं के साथ। इसमें सभी चौकीदार मीणा आते हैं। सभी कौन आते हैं, चौकीदार मीणा। लिखो, चौथिया मीणा, इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, राजपूतों से मानी जाती है। और ये राजा महाराजाओं के समय में चौथ वसूली का काम करते थे। राजा महाराजाओं के समय में चौथ वसूली का काम करते थे। चौथ वसूली का काम करते थे। ठीक है। इसके अंतर्गत सभी चौकीदार मीणाओं को रखा जाता है, क्योंकि चौकीदार मीणा ही करते थे चौथ वसूली का काम। ठीक है। इन्होंने तो क्या, ये राजाओं के साथ रह के राजा हो गए, उससे गड़बड़ हो गया मामला। सभी चौकीदार मीणा चौथिया मीणा के अंतर्गत आते हैं। और उत्पत्ति किससे मानी जाती है इनकी, राजपूतों से। नंबर 7, सुरतेवाल मीणा। सुरतेवाल मीणा, हाँ सुरतेवाल, सुरतेवाल मीणा। अब मुझे बताओ, सुरतेवाल मीणा कौन होते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ मीणा अपने से निम्न वर्ग में शादी कर लेते हैं। जब निम्न वर्ग में शादी कर ली तो उस महिला से होने वाला जो पुत्र होता है उसे सुरतेवाल कहा जाता है। ये भी मानते हैं भाई ये ऊंचे मीणा, ये नीचे मीणा, तो नीचे जब उनमें वर्ग में बांटकर ये यदि शादी कर लेते हैं, निम्न वर्ग में शादी कर लें, तो आप जानते हैं कि हमारा देश वैसे कोई वर्ग नहीं है, लेकिन हमारे देश में हमने जातिगत प्रथा के अंतर्गत उच्च और निम्न वर्ग मान रखे हैं। वैसे सभी समान है, लेकिन हमने ये कर रखा है। लेकिन निम्न वर्ग की महिलाओं से जब वो शादी कर ले और उनसे कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सुरतेवाल। ठीक है ना, तो लिखें आप। ठीक है। वैसे तो सब समान है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जो इंटेलिजेंट है, जो इस देश के लिए काम कर रहा है, उससे ऊंचा कोई नहीं है, लेकिन ये मान रखा है। तो लिखो आप, देखो सुरतेवाल मीणा। लिखो, जब कोई मीणा जाति का व्यक्ति, जब कोई मीणा जाति का व्यक्ति निम्न वर्ग की महिला से शादी कर ले, मीणा जाति का व्यक्ति निम्न वर्ग की महिला से शादी कर ले, निम्न वर्ग की महिला से शादी कर ले और उससे संतान उत्पत्ति होती है, उससे संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है, तो उस होने वाली संतान को, उस होने वाली संतान को सुरतेवाल कहा जाता है। उस होने वाली संतान को क्या कहा जाता है,
सुरते बाल कहा जाता है? कौन से मीणा कहते हैं बताओ? सुरते बाल मीणा कहते हैं। उससे होने वाली संतान को सुरते बाल क्या कहा जाता है? मीणा कहा जाता है। फिर इसके बाद में एक और मीणा है ढेडिया मीणा। ढेडिया मीणा ये थोड़े से बंड टाइप के होते थे, बदमाश होते थे, लेकिन इनको गोडवार तथा जालोर जिले में, गोडवार क्षेत्र मतलब पाली, जालोर, सिरोही, गोडवार तथा पाली, जालोर, सिरोही जिले में, इसको गोडवार क्षेत्र भी कहते हैं, या यूं कहिएगा पाली, जालोर, सिरोही जिले में मिलने वाली मीणा को क्या कहते हैं? ढेडिया मीणा। तो लिखो आप, लिखो ढेडिया मीणा, लिखो ढेडिया मीणा में लिखना गोडवाड़ या पाली, जालोर तथा सिरोही जिले में मिलने वाले मीणा, पाली, जालोर तथा सिरोही जिले में मिलने वाले मीणा ढेडिया मीणा कहलाते हैं। ढेडिया मीणा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ढेडिया मीणा कहलाते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट में, ढेडिया हो गए ना। अब दो लिख दो, एक तो पुराण, हाँ ये तो लिख ले, पाली, जालोर, सिरोही में मिलते हैं। अब लिख लो एक तो पुराणवासी मीणा और एक नयावासी मीणा। 9 और 10। हाँ जी, आज हो जाएगा। अब लिखे आप नेक्स्ट में, लिखे आपने क्या लिखा? आपने पुराणवासी मीणा। प्राचीनतम समय के मीणा को, जो पुराने समय से है उसे पुराणवासी, जो बाद में बना लोगों को देख देख कर वो नयावासी। सवाईमाधोपुर जिले में कई जातियों के लोग मीणा बन गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपन को फायदा मिल जाएगा, वो नयावासी मीणा है। तो लिखे आप, हो गए सवाईमाधोपुर में ऐसा ही हुआ। ये जो बावनवास तहसील है ना, वहां पे लिखे आप पुराणवासी मीणा। क्या लिखो? जो प्राचीनतम समय के मीणा है, जो प्राचीनतम समय के मीणा है उन्हें पुराणवासी मीणा कहा गया। ठीक है। और फिर लिख लो नयावासी, जिन्होंने नए समय में जो नए समय में मीणा बने उसे नयावासी मीणा कहा गया। ठीक है। अब 5 बातें और लिखनी है, विशेष करके लिख लो 5 बातें। एक तो मीणा जनजाति में गोद प्रथा आज भी प्रचलित है, गोद लेने की प्रथा। एक शरीर पर गुदवाने की प्रथा, नाम गुदवाते हैं या देवी देवताओं के चित्र, गुदवाने की प्रथा। एक मीणाओं का धार्मिक स्थल सबसे बड़ा है रामेश्वरम घाट, आपके सवाईमाधोपुर में, खंडार तहसील में। 3 और एक जो है मीणाओं में ना, आपके महिला जो है अपने सिर पर पानी रखकर लेकर जाती है और उसे सामने मिल जाए जैसे, तो जिस व्यक्ति को पसंद कर लेते हैं उसे भावी पति कहा जाता है। कौन सा पति कहते हैं? भावी पति। लेकिन ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त है, लेकिन ये पढ़ने में आती है आपके, तो लिखें आप। ठीक है ना? ओके, क्या कह रहे हो? ना ना ना, ऐसा हर कभी नहीं होता। ये है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो शादी नहीं करना चाहती, तो उसे पंचायत दंड देती है। अब उसमें क्या होता है कि वो अपने सर पे पानी से भरा कलश रख के चलती है, कलश रख के चलती है, तो उस समय यदि कोई सामने व्यक्ति आ जाएगा, वही उसका भावी पति कहलाएगा। ऐसा कोई आने जाने नहीं दिया जाता, तो इच्छित व्यक्ति ही वहां जाता है।
हाँ, तो लिखें आप, ऐसे तो जंग हो जाती है, ठीक है ना। तो लिखो, विशेष करके लिखें, 5 बातें लिख लें जैसे मीणा कंप्लीट हो। नंबर 1 लिखें, लिखो मीणा जनजाति में गोद प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना। मीणा जनजाति में गोद प्रथा प्रचलित है, गोद प्रथा प्रचलित है, ठीक है। फिर लिखें, मीणा जनजाति में हाथों पर देवी देवताओं के चित्र, हाथों पर देवी देवताओं के चित्र, देवी देवताओं के चित्र और नाम लिखवाने की परंपरा है, नाम लिखवाने की परंपरा है, नाम लिखवाने की परंपरा है, जिसे गुदवाना प्रथा कहते हैं। ये तो सभी से में ही है, मैक्सिमम लोग करते हैं। और आजकल वो टैटू हो गया, जिसे गुदवाना प्रथा कहते हैं। देखो परंपरा इनकी ही है, अपना दुनिया रही है, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स खिलाड़ी सब गुदवाते हैं। अब वो ये देवी देवताओं के चित्र ना होकर खुद के नाम स्टाइलिश लिखवा लेते हैं, या कोई और अच्छी टाइगर वगैरह बनवा लेते हैं। तो ये है, क्या कह रहे हो? वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, है ना, क्योंकि इससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होता है, रियलिस्ट कलरफुल होता है, केमिकल्स होते हैं उसमें। लेकिन क्या कहें, आर्मी में तो, इंडियन आर्मी में तो है ही नहीं है, उसको एंट्री नहीं है, टैटू बनवाने वाले को अलाउ नहीं है। अब लिखो, नेक्स्ट में लिखो, लिखो मीणा जनजाति में, लिखेगा मीणा जनजाति में, ठीक है, यदि कोई महिला दुपट्टे का फटा कपड़ा अपने हाथ में लेती है, दुपट्टे का फटा कपड़ा, या दुपट्टा ले ले, कहीं से फाड़ ले दुपट्टे को, है ना, फटा कपड़ा अपने हाथ में ले और सिर पर पानी का कलश रखकर चलती है, सिर पर पानी का कलश रखकर इच्छित मार्ग पर, क्योंकि वो इच्छित ही होता है, उसमें आने जाने नहीं दिया जाता, सिर पर कलश रखकर अपने इच्छित मार्ग पर चलती है, अपने इच्छित मार्ग पर चलती है, ठीक है, चलती है। तो उसे जो पहला पुरुष मिलता है, पहला पुरुष मिलता है, पहला पुरुष मिलता है उस मार्ग पर, मतलब वो भी है ना, वहां पे भेजा जाता है, भाई इच्छित है क्या, ऐसे नहीं है कि हर कोई मिल जाए, है ना। तो उसे भावी पति कहा जाता है, उसे उस महिला का भावी पति कहा जाता है, ठीक है। अब है मीणा जनजाति की महिलाएं अपने गले में आभूषण पहनते हैं, उसे मादरिया कहते हैं। हाँ, लिखो मीणा जनजाति की महिलाएं गले में जो आभूषण पहनती हैं उसे मादरिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मादरिया। महिलाएं गले में आभूषण पहनती हैं, उसे मादरिया कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, मीणा समाज का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? मादरिया, मादरिया। गले में जो आभूषण पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? मादरिया। ये कहते इधर ही हैं, जयपुर, दौसा, करौली, सोयमतपुर, अलवर, भरतपुर या प्रतापगढ़ साइड में, इधर नहीं कहते, अपने सीकर इधर है ना। हाँ,
क्या जी? ये मादरिया कहते हैं लेकिन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट में ये बताओ कि मीणा समाज का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? मीणा समाज का रामेश्वरम घाट, अभी बताया था मैंने। तो लिखो आप, लिखो मीणा समाज का सबसे बड़ा मेला रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर में भरता है। खंडार तहसील, सवाई माधोपुर में भरता है। और इसे मीणा समाज का प्रयागराज कहते हैं। इसे मीणा समाज का प्रयागराज कहते हैं। इसे मीणा समाज का क्या कहते हैं? प्रयागराज। कि मीणा समाज का प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है। अब मीणा समाज का दूसरा बड़ा मेला भरता है गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में। तो लिख दें आप, लिखिए मीणा समाज का दूसरा बड़ा मेला गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में भरता है। और गौतमेश्वर में कौन सा बाबा है इनका? भूरिया बाबा। लिख लें, गौतमेश्वर में भूरिया बाबा का मेला भरता है। मीणा समाज का दूसरा बड़ा मेला गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में भरता है। अब देखो, मीणा समाज के जंगलों में घर मिलते हैं, उसे मेवासे कहते हैं। जंगलों में जो घर मिले उसे क्या कहते हैं? मेवासे। जो जंगलों में मिलने वाले घर हैं उसे मेवासे कहते हैं। और बड़ी बड़ी कोठियां बनती हैं उसको ओबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबेरी। तो लिखें आप, लिखो मीणा जनजाति के घर जो जंगलों में मिलते हैं, जो जंगलों में मिलते हैं, जो जंगलों में मिलते हैं उन्हें मेवासे कहते हैं। जो जंगलों में मिलते हैं उन्हें मेवासे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवासे। और लिखो मीणा जनजाति के बड़े बड़े घरों को ओबरी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उनको ओबरी कहते हैं। और एक लास्ट लाइन लिख दो, मीणा जनजाति में 2400 खाप मिलती है। कितनी खाप मिलती है? 24 खाप, सॉरी। मीणा जनजाति में 24 खाप मिलती है। खाप का मतलब है कि गोत्र आधारित जाति जो होती है ना, उसको खाप कहते हैं। खाप पंचायत देखी है आपने? हरियाणा में होती है। हरियाणा में विशेष गोत्र की एक पंचायत होती है, उसको खाप कहते हैं। हाँ, पूर्वी यूपी नहीं, पश्चिमी यूपी, है ना। 24 खाप होती हैं। इनमें सबसे बड़ी खाप है इनकी जारवाल। कौन सी है? जारवाल। सबसे बड़ी खाप है इनकी मीणाओं की। तो जारवाल मीणा है ना, बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में मीणाओं में सबसे अधिक जारवाल है। सीधे बहुत होते हैं, धार्मिक होते हैं। मीणा जनजाति में 24 खाप मिलती है। कितनी खाप मिलती है? 24 खाप। खाप मतलब गोत्र होता है ना इनका। वैसे तो इनके मत्स्य सागर में 5200 गोत्र बताएं, लेकिन राजस्थान में वर्तमान में 24 गोत्र मिलते हैं। और 24 गोत्र में सबसे अधिक जारवाल मिलता है। कौन मिलता है? जारवाल। और इसी के साथ मीणा कंप्लीट, ठीक है। अब लिखो सहरिया जनजाति। कितना टाइम हो गया? चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो।
फिर अपन सहरिया पढ़ेंगे ना 5 का। बताओ कितनी सरल सरल जातियां हैं, कुछ नहीं है, इनके नाम ही तो जानने यारो। और क्वेश्चन है ना आपको भील या सहरिया से आएगा, भील और सहरिया पढ़ जाना मेरी तरफ से, तो मीणाओं से नहीं आएगा क्वेश्चन।